Assalamualaikum. Today, introduction to literary studies. The topic is language of drama. So, अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं ड्रामा की, तो इसमें क्या चीज़ जो है उसमें जो है उसको हम कह सकते हैं कि उसकी जो एक डिस्टिंक्टिव क्वालिटी हो सकती है. सो पोइट्री यूजेस वर्ड्स इन वर्स एंड नॉवेल्स यूज देम इन प्रोज. अगर हम पोइट्री की बात करें तो उसमें जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो वर्ड्स की सूरत में होते हैं, एक रिदम होता है उनमें. और नावल जो यूज़ करते हैं वर्ड्स वो प्रोज होती है. जबकि जो ड्रामा है इसमें दोनों ही यूज़ होते हैं. सो इज़ इट इनफ टू से दैट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स एंड प्रोज इज़ ऑल दैट इज़ नीडेड टू अंडरस्टैंड ड्रामा. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने एक लैंग्वेज को, उसके ड्रामा की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए आपका वर्स और प्रोज का जो है उसको समझना जो है जस्ट वो इनफ होगा, काफ़ी होगा. इट इज़ ट्रू दैट द पोइट्री यूज्ड इन ड्रामा कैन बी लुक्ड एट इन द वे पार्ट वन सजेस्ट पोइट्री कैन बी स्टडीड. कि अगर हम इसको एक तरह से देखें कि जो ड्रामा में जो पोइट्री जो यूज़ की जाती है तो उसको अगर हम थ्रू पोइट्री की स्टडी करके अगर हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. और some of the things said in part 2 on novels apply to drama but more is needed. अगर हम इस तरह से देखें कि जो जो ड्रामा में जो उसमें नॉवल में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो चीज़ें वो जो प्रोज है वो ड्रामा में जहाँ जहाँ अप्लाई हो रही है हम उन चीज़ों को समझ लें. और जो पोइट्री जहाँ पर यूज़ हो रही है हम उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें. तो क्या ये ड्रामा को समझने के लिए काफ़ी होगा? लेकिन ये काफ़ी नहीं होगा. हमें इससे ज़्यादा की जो है वो ज़रूरत होती है ड्रामा को समझने के लिए. तो ड्रामा इज़ नॉट समथिंग जस्ट रेड और हर्ड, इट इज़ एक्टेड आउट बिफोर एन ऑडियंस. तो ड्रामा जो है एक सुना या इसको जो है वो पढ़ा नहीं जाता, बल्कि इसको एक्ट आउट किया जाता है, उसको प्ले किया जाता है ऑडियंस के सामने. So it follows that there must be something about the language of drama that makes it different from non-dramatic poetry or prose. अब इसमें ऐसा कौन सा डिस्टिंक्टिव इसकी जो फीचर है जो कि इसको ड्रामा की लैंग्वेज को अलग करती है इसके जो नॉन ड्रामेटिक पोइट्री और प्रोज से, क्योंकि ये दोनों प्रोज और पोइट्री जो है वो नॉन ड्रामेटिक होते हैं जबकि जो ड्रामा है वो ड्रामेटिक होता है. सो इसमें क्या डिफरेंस है इस लैंग्वेज में? सो द डिफरेंस कैन बी पुट दिस वे. तो उस डिफरेंस को हम इस तरह से कह सकते हैं द लैंग्वेज ऑफ ड्रामा सजेस्ट और इनवाइट्स एक्शन. तो जो इसका ड्रामा की जो लैंग्वेज होती है वो बेसिकली क्या कर रही होती है, इशारा कर रही होती है किसी एक्शन की तरफ, उसको इनवाइट कर रही होती है एक्शन को या उसको सजेस्ट कर रही होती है. सो द वर्ड्स ऑफ अ प्ले शुड इनवाइट एम्बॉडीमेंट इन एक्शन. तो जो भी ड्रामा या प्ले होगा उसमें बेसिकली जो है उसके जो वर्ड्स होते हैं वो आपके जो एक्शन होता है उसको एक तरह से उसका पूरे का पूरा उसका एक प्रैक्टिकल उसका एक जो है वो मॉडल होते हैं, उसका एक एम्बॉडीमेंट होते हैं, उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं प्रैक्टिकली थ्रू जस्टिस. आप उसको समझ सकते हैं आप उन वर्ड्स को. तो वो सब चीज़ें जो है वो उसमें प्रोज में या पोइट्री में उस तरह से जो है वो एक्सप्लेन नहीं होती हैं उस ड्रामेटिकली जो है की तरह से उसको नहीं उसको प्ले किया जा सकता जिस तरह के वो ड्रामा में प्ले होते हैं, क्योंकि जो पोइट्री और प्रोज हैं वो दोनों ही नॉन ड्रामेटिक होते हैं. सो अगर हम इसको देखें कि अगर हमें पता चल गया कि इसकी जो ड्रामेटिक एक एक्शन है इसका लैंग्वेज का, तो अब हम इसमें देखेंगे लैंग्वेज और ड्रामेटिक एक्शन जो है वो किस तरह से काम कर रहे हैं एक साथ. द वर्ड्स ऑफ अ प्ले शुड इनवाइट एम्बॉडीमेंट इन एक्शन व्हेन देयरफॉर अ प्ले इज रेड द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड. तो क्योंकि हमें ये पता चल गया कि जो भी प्ले में या ड्रामा में जो आपके वर्ड्स होते हैं वो इनवाइट करते हैं किसी भी एक्शन को, तो हम इसलिए जब भी कोई प्ले जो पढ़ा जाता है या ड्रामा पढ़ा जाता है तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपको जो है आस्क करने चाहिए उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. इन वट वेज डू दीज वर्ड्स इनवाइट अस टू एक्ट दैम आउट. कि उस ड्रामा के जो वर्ड्स हैं वो किस तरह से जो है उसको जो उस करेक्टर को जो है वो इनवाइट कर रहे हैं एक्शन के लिए. सो द आंसर टू दैट क्वेश्चन यूजुअली कम्स इन 3 वेज. अब इसमें जो इसका आंसर होगा वो 3 तरह से मिलता है. फर्स्टली दे इनवाइट एक्टर्स टू मेक मूवमेंट्स, कि वो मूवमेंट के थ्रू जो है वो उसको वो करते हैं, एक्टर को इनवाइट करते हैं. दे इंडिकेट द मूड ऑफ द सीन,
ये आपके जो भी आपका सीन चल रहा होगा उसके मूड को जो है वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, और दिस इज जस्ट ग्रुपिंग ऑन स्टेज, या फिर वो क्या कर रहे होंगे, उस स्टेज पर जो ग्रुपिंग हो रही है वो उसको सजेस्ट कर रहे होंगे कि वो किस तरह से उसका जो कैरेक्टर्स है वो सब किस तरह से काम करेंगे वहाँ पे। तो अगर लैंग्वेज एंड मूवमेंट की बात करते हैं तो इसमें हम ये देखेंगे कि अगर हम एक ड्रामा को उसकी जो लैंग्वेज में उसकी जो मूवमेंट को किस तरह से उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको हमने देखना है, तो हम इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हम इसको देख सकते हैं। डू दीज वर्ड्स इनवाइट मूवमेंट, कि क्या वो वर्ड जो कि किसी ड्रामा या किसी भी प्ले में यूज़ हो रहे हैं क्या वो किसी मूवमेंट की तरफ जो है वो इन्विटेशन दे रहे हैं। ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ देम डोंट, बट इफ़ नो वर्ड्स एट ऑल डू द प्ले विल बी अनड्रामेटिक। अगर जो ऐसा है कि कोई भी वर्ड्स जो है वो आपको किसी मूवमेंट की तरफ जो इनवाइट नहीं कर रहे, सो जो प्ले होगा वो अनड्रामेटिक होगा, ड्रामेटिक नहीं होगा। समटाइम्स द वर्ड्स मेक अ वाइड रेंज ऑफ एक्शंस पॉसिबल। अब कुछ ऐसे वर्ड्स जो होते हैं ड्रामा या प्ले में जो कि बहुत ज़्यादा एक्शंस जो हैं वो या मूवमेंट को पॉसिबल करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पीचेस दैट इनवाइट एक्शन आर मोर कॉम्प्लेक्स इन दैट दो इट इज़ क्लियर द वर्ड्स नीड टू बी एक्टेड आउट अ वाइड रेंज ऑफ एक्शंस कैरिड आउट इन अ नंबर ऑफ वेज आर पॉसिबल। अब क्योंकि जो भी स्पीचेस जो उसमें जो आपके उसमें इनवाइट कर रही होती है एक्शन को वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि ये वैसे तो क्लियर होते हैं, इसमें वाज़ह होता है वर्ड्स के थ्रू कि वो उन वर्ड्स को जो है उसको एक्शन उस पर किया जाना है, उस पर जो है उसको प्ले जो करके दिखाया जा रहा होता है उसमें एक ऑडियंस के सामने। लेकिन जो बहुत ज़्यादा जो आपके एक्शंस होते हैं जो करेक्टर्स प्ले करते हैं वो बहुत से तरीक़ों से जो है वो इस तरह से जो है पॉसिबल होते हैं जो कि आपकी जो वर्ड्स को रिफ्लेक्ट भी कर रहे होते हैं, उनके साथ में उनकी मूवमेंट भी दे रहे होते हैं। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट शेक्सपियर इज़ नॉट आस्किंग एक्टर्स टू बिहेव मैकेनिकली, हिज वर्ड्स नीड टू बी गिवन bodily expression, but in most cases a variety of movements and gestures are appropriate। अब जो शेक्सपियर के ड्रामास की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर वो डायरेक्टली जो है उसको जो एक्टर्स को जो है वो मैकेनिकली काम करने को नहीं वो कह रहा होता, बट उसके जो वर्ड्स हैं वो इस तरह से वो उसमें प्ले कर रहे होते हैं कि उनकी जो बॉडी की जो मूवमेंट है उनकी वो उनके उसको एक्सप्रेस कर रही होती है उनके वर्ड्स को। और इस तरह से जो बहुत से जो केसेस में जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो मूवमेंट्स और जेस्चर जो हैं वो उसमें जो है वो उसमें जो मौजू जो उस टाइम के लिए उस जो भी उनका सिनेरियो था उसके अकॉर्डिंग जो है वो अप्रोप्रिएट होते हैं, उसके मुताबिक वो मुनासिब होते हैं। सो जो लैंग्वेज में जो मूवमेंट है आपके जो एक्टर्स की या करेक्टर्स की वो आपके जो लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं ज़्यादातर। अब इसकी एग्जांपल है एट द एंड ऑफ हेनरी 4 पार्ट 2, किंग आई नो दी नॉट ओल्ड मैन फॉल टू थाई प्रेयर्स। अब उसमें जो है वो करेक्टर जो किंग का रोल प्ले कर रहा है वो दूसरे करेक्टर को कह रहा होता है आई नो थी नॉट कि मैं तुम्हें नहीं जानता ओल्ड मैन फॉल टू थाई प्रेयर्स। अब उसको जो है डायरेक्टली जो है वो ऑर्डर कर रहा है, बहुत रूडली एक शॉर्ट ऑर्डर वो कर रहा है कि फॉल टू थाई प्रेयर्स। तो अभी एक्टर को बता रहा है, अब वो उसको कह रहा है डायरेक्टली कि मतलब जो कि करेक्टर जो था वहाँ पे उसका नाम था फॉलस्टाफ, कि क्या करना है द एक्शन इज़ इन द वर्ड्स। अब एक्शन जो है ऑर्डर भी कर रहा है और वो वर्ड्स में ही उसने उसी में उसने उसको कन्वे कर दिया ही मस्ट फॉल टू द ग्राउंड, कि उसे जो ज़रूर जो है ज़मीन पर झुक जाना चाहिए। इट इज़ एज इफ़ अ स्टेज डायरेक्शन हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द टेक्स्ट ऑफ द प्ले। अब इसमें ऐसा लगता है कि जैसे कि उसका जो एक्शन जैसे कि अभी जो जैसे काम होता है तो डायरेक्टर जो है वो कमांड कर रहा होता है, तो जो वर्ड्स थे जो शेक्सपियरियन के जो ड्रामास थे उसमें जो है वर्ड्स जो है वो एक डायरेक्टर का रोल प्ले कर रहे होते हैं कि उन्हीं के थ्रू जो है वो कमांड हो रही होती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे टेक्स्ट में ही डायरेक्शन जो है वो इनकॉर्पोरेट की गई है। इट इज़ हाउएवर अप टू द एक्टर एज हाउ टू ही फॉल्स, कि वो किस तरह से गिरता है अब ये एक्टर पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से जो है आपकी एक्शन जो है वो आपकी उसको वर्ड्स को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं आपकी लैंग्वेज में ड्रामा की।